हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। तो आज बिहार दरोगा का प्रश्न पत्र संख्या 12 देखेंगे। इससे पहले का सभी 11 सेट आपको कराया जा चुका है, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यह बुक एडिटोरिया का है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले सेशन को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। ऑप्शन ए मायोलॉजी पेशियों का अध्ययन। मेमोलॉजी यह होता है स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। हेमाटोलॉजी रुधिर का अध्ययन, रक्त का अध्ययन। और ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। आप लोग याद रखिएगा यह चारों को। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? ईस्ट किण्वन सही है। कैसीन दूध प्रोटीन यह भी सही है। एलोवेरा आवृत बीजी यह भी सही है। घटपर्णी परजीवी आवृत बीजी यह गलत है। घटपर्णी क्या है? तो घटपर्णी एक कीट भक्षी पौधा है, यानी कि मांसाहारी पौधा है। अगला प्रश्न की तरफ चलिए। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्या होता है? घटती है या बढ़ती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्थिर रहता है। बचपन से लेकर बुढ़ापा तक हर स्थिति में गुणसूत्र की संख्या समान ही रहता है। सामान्य मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 है, 23 जोड़ा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? नोस्टेक यह है। एनाविया यह भी है। एजोटोबैक्टर यह भी है। माइकोराइजा यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। माइकोराइजा उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्रावन अग्नाशय द्वारा होता है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किस विटामिन को कैले कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है? सीधे कैल्सीफेरॉल रहता तो विटामिन डी हो जाता, लेकिन पूछ रहा है कैले कैल्सीफेरॉल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन D3। विटामिन D3 को कैले कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं और विटामिन D2 को अर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 अर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? रक्त में श्वेत रक्त कण की अधिकता से क्या होता है? ल्यूकेमिया होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ल्यूकेमिया बोले तो रक्त कैंसर। अगला प्रश्न देखिए। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, वह तत्व कौन सा है? गंधक। गंधक पसीने के जरिए नहीं निकलता है। सोडियम तथा आयरन यह निकलता है। मैग्नीशियम तथा पोटेशियम यह भी पसीने के दौरान निकलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी तथा सी दोनों। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, सही। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, सही। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध निस्सरण करता है, यह भी सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप गलत है। गैस्ट्रिन हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो आमाशय की गैस्ट्रिक अम्ल स्रावन को उद्दीप्त करता है। ठीक है। अगला प्रश्न। पौधे का तना पौधों के सभी हिस्सों में पोषक तत्व यानी कि भोजन वितरित करने में तथा डैश में मदद करता है। पौधों का तना भोजन वितरित करना और किस चीज़ में मदद करता है? तो इसका सही आंसर भोजन के भंडारण में, पौधों को आकार देने में,
फूलों एवं फलों के सहारा देने में, इन सभी में मदद करता है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है किसके द्वारा? ऑप्शन बी शैवालों के द्वारा। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे और शैवालों द्वारा होता है। अगला प्रश्न, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी कि DDT क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। DDT अजैव अपघटनीय प्रदूषण है। अजैव अपघटनीय प्रदूषण है। वास्तव में DDT एक कीटनाशक है जिसका प्रयोग कृषि में किया जाता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही क्रम है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इस सभी का रासायनिक सूत्र आपको याद है? मेथेन का क्या होता है? मेथेन का CH4, ब्यूटेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8 और ब्यूटेन का C4H10। अगला प्रश्न, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा हैलोजन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लोरीन। अगला प्रश्न देखिए, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? निकल का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, निकेल। वनस्पति घी हाइड्रोजीकरण विधि द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? अवरोही क्रम में सजाना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले ये बताइए, सोना का कितना होता है? 19.3, पारा का 13.6 और इस्पात का 7.8। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा घनत्व सोना का, उससे कम पारा का और उससे भी कम इस्पात का। अगला प्रश्न, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घटती है। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घट जाती है तथा गैसों की बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, वे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, गलत। यह उच्च ऊर्जा वाला आवेशित कण होता है। उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, सही। वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कण से बनी होती है, सही। वे सूर्य से उत्पन्न होते हैं, सही। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? सबसे ज़्यादा तरंग लंबाई रेडियो तरंग का होता है, ऑप्शन डी। और गामा किरण की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर किस तिथि को सॉफ्ट लैंडिंग किया था? किस तिथि को किया था? 23 अगस्त 2023 को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया यानी कि सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम परिवर्तन करके नया नाम क्या रखा है? हैरिस पार्क कहाँ है? सिडनी में है, जिसका नाम अब क्या हो गया है? द लिटिल इंडिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई। उसके अनुसार सर्वाधिक तालाबों एवं जलाशयों की संख्या किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न, अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ? मोल्डोवा के साथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले के उत्पाद मरचा चावल को GI टैग प्राप्त हुआ है? पश्चिम चंपारण का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? कौन सा रिजर्व? सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत बन गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पंचायत है? तो जम्मू कश्मीर का। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिकोणीय है आकार। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? 2024 का 69वां फिल्म फेयर अवार्ड्स कहाँ पे होगा? तो गुजरात में। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसको दिया गया? एनी एर्नोकस। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, SCO देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 में कहाँ हुई? कहाँ पे हुई? गोवा में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य के पारंपरिक गतका मार्शल आर्ट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? पंजाब का। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है? पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है? त्रिपुरा राज्य सरकार ने। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किस संस्था द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, NCERT और यूनेस्को। अगला प्रश्न, भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के नियंत्रण रेखा पर भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया? भगत ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए, भारत और किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? भारत और किस देश ने? भारत और अमेरिका ने। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिमस्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? बिमस्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक थाईलैंड में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत के पहले स्थान पर है? कौन सा राज्य है? वह राज्य तमिलनाडु है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक दासता सूचकांक द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 जारी किया गया है? यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? इस डैशबोर्ड का नाम अंतर्दृष्टि है। ऑप्शन डी। अंतर्दृष्टि। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार
चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? कितने प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? 7%। ऑप्शन सी। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च किस योजना पर किया जाएगा? किस योजना पर किया जाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना पर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 7वां है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। सही। ऑप्शन बी है, काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। यह भी सही है। ऑप्शन सी है, लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। यह भी सही है। मतलब तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? लेब्राडोर जो कि ठंडी जलधारा है, यह किसके बीच है? तो उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? महासागरीय जल के बाद दूसरा स्थान पर कौन सा जल क्षेत्र आता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बर्फ छत्रक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन नहीं है? तो देखिए, पैम्पास, वेल्ड और डांस, यह सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पैम्पास यह कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डांस ऑस्ट्रेलिया में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेपी। स्टेपी कहाँ का है? तो मध्य एशिया का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुंचिकल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह किस नदी पर स्थित है? कौन सा जलप्रपात? तो कुंचिकल जलप्रपात, यह बराही नदी पर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।